हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए हम आज की रेसिपी के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं, ये नवरात्रों का टाइम चल रहा है, तो आज हम बहुत ही स्पेशल नवरात्रि स्पेशल व्रत रेसिपी बनाने वाले हैं, और जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और कुछ ही टाइम में बनकर रेडी हो जाता है। इसके लिए आपको पहले से ही कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं, ये आप ऑन द स्पॉट भी बना सकते हैं और ये खाने में बहुत ही डिलीशियस भी होता है। तो चलिए फॉर वेस्टिंग एनी टाइम हम हमारी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने इस रेसिपी के 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि उबले हुए आलू। आलू आप अपने स्वाद के अनुसार या आपकी क्वांटिटी के अनुसार आप ले सकते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे करीबन 6 आलू लिए हुए हैं, ये उबले हुए आलू हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगा दही। दही भी आप अपनी क्वांटिटी, जितने लोगों के लिए आप सर्व करना चाहते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। वो मैं आगे आपको रेसिपी में उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ मैं आपको बताऊंगी। और उसके बाद में जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है साबूदाना। ये साबूदाना था जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। आपको बहुत ज्यादा फाइन पाउडर इसका नहीं बनाना है, कुछ इस तरह से आपको कुछ दरबरा ही इसे ग्राइंड कर लेना है। तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स है जिसे यूज करके आज हम बहुत ही स्पेशल रेसिपी बनाने वाले हैं, जो बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाएगी। तो ये फास्टिंग रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो आलू लिए हैं, ये उबले आलू हैं। आपको उसे कुछ इस तरह से अपने हाथों से क्रश करना है, बहुत ही ज्यादा उसे मैश कर देना है। जितने भी आलू आप लेना चाहें आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने करीबन 6 मीडियम साइज आलू लिए हैं। ये 2 लोग के खाने भर के लिए बहुत ही है, यानी कि सफिशिएंट है। आप चाहें तो इनकी जो क्वांटिटी है अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अब इसे बहुत ही अच्छी तरह से आपको अपने हाथों से ही मैश करना है, और जिस तरह से हम डो बनाते हैं कुछ इस तरह से आप उसे क्रश करेंगे और अच्छी तरह से इसका डो रेडी करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको करना है। अब इसके बाद इसे इस तरह से मैश करने के बाद हमने जो साबूदाना था जिसका हमने पाउडर बना लिया था, हम उसे इसमें ऐड करेंगे। आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसे ऐड करना है। मैं करीबन हाफ कप यूज करने वाली हूँ 6 आलू में। आप क्वांटिटी को अपने हिसाब से डिफर कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको ऐड करने के बाद में अच्छी तरह से इसका भी डो बना लेना है इसके साथ। ये देखिए आपको बहुत ही ज्यादा इसको मैश करना है। जो इसमें जो इस तरह से खड़े आलू हैं वो बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। आपको इसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, और आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो डो है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बने। हमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके जो साबूदाने हैं, जो ग्राइंड किए हुए पाउडर साबूदाना है, उसे इसमें मिलाना है, और फिर उसको अच्छी तरह से आलू के साथ में इसका डो बना लेना है, बस कुछ इस तरह से। अब इसके बाद जो बहुत ही ज्यादा मेन इंग्रेडिएंट है, यानी कि जो इसके मसाले हैं, हमें वो चाहिए होंगे। तो मसालों में हम यूज करने वाले हैं करी पत्ते, कुछ कटे हुए अदरक के टुकड़े, 4 मिर्ची और धनिया। ये सारी ही चीजें आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, जितना भी तीखा खाना आप पसंद करते हैं। तो अब इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। बहुत ज्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, बस दरबरा सा ही इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था, हमें बहुत ज्यादा फाइन पेस्ट नहीं करना है, कुछ इस तरह से आप दरबरा ही इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब इसे करीबन 2 चम्मच मैं इस पेस्ट में मिला रही हूँ, और अब हमें अच्छी तरह से इसे मिलाकर डो को लगा लेना है। और एट लास्ट हम इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, यानी कि जो नमक है, हम यहाँ पे सेना नमक यूज करेंगे क्योंकि हम व्रत की रेसिपी बना रहे हैं। और अगर आप इसे जस्ट जनरली बनाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल आयोडाइज्ड नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलिए इसमें नमक ऐड करते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। तो हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। अब इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, और इसका बहुत ही ज्यादा स्मूथ डो आपको बनाना है और अच्छी तरह से इसे मैश करना है।
ताकि इसमें जो थोड़े भी आलू के जो खड़े टुकड़े हैं वो बिल्कुल भी ना बचे। जिस तरह से हम आटे को लगाते हैं बस उसी प्रकार हमें इसे भी इसका डो बनाना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का डो हमें बनाकर रेडी करना है। आप साबूदाने को आलू के हिसाब से कम या ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो डो है वो कुछ इसी तरह का सॉफ्ट होना चाहिए और उसमें कहीं भी क्रैक नहीं होना चाहिए, यानी कि दरारें नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, हमारा डो बनाने का काम जो है वो खत्म हुआ। अब इसके बाद में हम इस डो को एक शेप देंगे। आपको एक छोटा प्रोपोर्शन, छोटा अमाउंट इसमें से लेना है और कुछ इस तरह से इसे बॉल का शेप देना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से। अब सारे ही डो के जो पीसेस हैं उसका स्मॉल पीसेस हम करेंगे और उसका जो है बॉल्स बनाएंगे। तो हमारे जो बॉल्स हैं वो हमने बना लिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इसी साइज का हमें बॉल्स को बनाना है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, क्योंकि जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये अपनी साइज में बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए हमें इसे मेक श्योर करना है कि वो छोटा ही होना चाहिए, प्लस इसमें कोई भी क्रैक नहीं होने चाहिए, बहुत ही ज्यादा स्मूथ होना चाहिए। तो अब हमारे जो बॉल्स है वो बन गए हैं, तो चलिए अब इन्हें फ्राई करें। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमने जो साबूदाने के बॉल्स बनाए थे इस तेल में हम उसे अच्छी तरह से फ्राई कर देंगे। और चलिए अब धीरे से, जैसे ही तेल गर्म हो गया है तो अब इन बॉल्स को डालना शुरू करते हैं। एक एक करके आपको बहुत ही सावधानी के साथ सारे ही जो वड़े हमने बनाए हैं उसे अच्छी तरह से इसमें डिप कर देना है और उन्हें अलग अलग दिशाओं में रखना है ताकि वो एक दूसरे से जाकर स्टिक ना करें। तो इसी तरह से हम सारे ही वड़ों को डाल देंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सारे ही वड़ों को डाल दिया है। तो हमें थोड़ी थोड़ी देर पर इन्हें बस हल्का हल्का सा चलाना है, आपको ज़्यादा इन्हें हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, धीरे धीरे जो वड़ों की साइज़ है वो भी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। यही रीज़न था कि मैंने आपसे कहा था कि आपको जो बॉल्स है वो छोटे बनाने हैं, क्योंकि ये अपने साइज़ में डबल होने लगते हैं कुछ इसी तरह से। तो देखिए ये कितनी अच्छी तरह से अब हो रहे हैं और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। हम कुछ मिनटों तक इन्हें अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए इसके कलर कुछ इस तरह से बदल रहे हैं। बस कुछ ऐसे ही हमें चाहिए, हमें हल्का सा इसे क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन करना है, तो परफेक्टली वो फिर बनकर रेडी हो जाएगा। अब अच्छी तरह से एक लास्ट बार हम इसे चला लेंगे और ये देखिए बस कुछ ऐसा ही हमें चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है ये, बस यही हमें चाहिए। अब हम इसे एक दूसरे वेसल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो अभी अच्छी तरह से तेल को छानने के बाद में हम एक दूसरे वेसल में हमारे जो वड़े हैं उसे हम ट्रांसफर कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जो वड़े हैं वो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुके हैं। ये अपनी साइज में डबल हो चुके हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि आपको जो साइज है उसके स्मॉल रखने हैं। तो अब जो लास्ट स्टेप है हम वो करते हैं। जो दही मैंने बोला था जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारा, अब हमें उसे लेना है और एक प्लेट में हम उसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे कुछ इस तरह से। अब उसके बाद आपको जो वड़े आपने बनाए हैं आपको उसे इसमें ऐड करने हैं और आपका जो स्पेशल दही वड़ा है, सात्विक दही वड़ा, व्रत का दही वड़ा, वो बनकर रेडी है। वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी भी हो जाता है। अब इसके ऊपर जो है हम सीजन करेंगे इसे कुछ जीरा पाउडर से, कुछ इस तरह से आपको इस पे ऐड करना है। अगर आप इसके व्रत के लिए इसे नहीं खा रहे हैं तो आप चाहे तो चाट पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो आपके जो दही वड़े हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं। मुझे आशा है कि आपको मेरी ये रेसिपी, व्रत की जो नई यूनिक रेसिपी है वो जरूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो जरूर इस रेसिपी को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट करके मुझे अपने रिव्यूज दीजिए और अपने नियर और डियर वंस के साथ में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही नई और यूनिक रेसिपीज के लिए। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और यूनिक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।